बताएंगे आतंकी हानिया का खात्मा हो चुका है। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। मिसाइल अटैक में हानिया का खात्मा होता है। IRGC गेस्ट हाउस में रुका हुआ था हानिया, जहां पर यह हमला होता है और उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल हुआ था हानिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुश्मन नंबर 1 ढेर हो चुका है। मिसाइल हमले में मारा गया है इस्माइल हानिया। IRGC गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से इस खबर की पुष्टि हो चुकी है। ये बड़ी खबर, ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की शपथ समारोह में शामिल होने के लिए इस्माइल हानिया पहुंचा हुआ था। तो इजराइल का दुश्मन नंबर 1 एक ढेर हो गया है। आपको बता दें हमास चीफ हानिया जो है उसे मार गिराया गया है। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, इजराइल ने कसम खा ली थी कि हमास का जो खात्मा है वो करके रहेगा। नेतन्याहू ने कसम खाई थी और ये जो कसम है वो पूरी हुई है। आपको बता दें, दरअसल हमास चीफ को मार गिराया गया, मिसाइल अटैक हुआ है और इसी के साथ 7 अक्टूबर का बदला इजराइल ने ले लिया। लेकिन किस तरीके से मिसाइल अटैक में हमास चीफ को मार गिराया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के लिए ये वो काली तारीख जिस दिन हमास चीफ इस्माइल हानिया ने इजराइल पर हमला करवाया। ऐसा कायराना हमला कि बरहसों बेगुनाहों की मौत हो गई थी। आज उसी हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इसकी पुष्टि की। IRGC के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में उनके घर को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया गया, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हमास चीफ ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था। मौत के कुछ घंटे पहले उसने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें हमास चीफ ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ बैठा दिखाई दिया। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने भी इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि की। हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद से इजराइल के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला पिछले कई महीनों से जल रही थी। इस्माइल हानिया 7 अक्टूबर को हुए उस नरसंहार के बाद से ही इजराइल की आंखों में खटक रहा था। यही वजह है कि ठीक 10 महीने के अंदर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी उस जमीन पर जिसे हमास अपने लिए सबसे महफूज मानता था। दावा तो यह भी है कि ईरान ने कई बार हमास चीफ को न सिर्फ बचाने की कोशिश की, बल्कि हमास की आड़ लेकर इजराइल पर हमले भी करवाए। लेकिन मोसाद और IDF ने हमास चीफ के लोकेशन पता लगाकर अपना बदला पूरा कर लिया, क्योंकि इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि जो भी इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका अंजाम बुरा होगा। בין הנרצחים ילדים קטנים ששיחקו כדורגל וגם נרצחים אחרים ברגעם הקשה, שהוא גם רגענו הקשה। खबर तो यह भी है कि हमास चीफ को मौत के घाट उतारने के लिए कई महीनों से प्लानिंग चल रही थी। इसके लिए इजराइल ने नई सुरक्षा यूनिट बनाई थी। यूनिट का नाम नीली रखा गया। नीली के पास हर आतंक की जानकारी थी। यूनिट के हर सदस्य को टारगेट दिया गया। मोसाद ने आतंकियों की पहचान जुटाई। नीली ने खुफिया तरीके से काम कर मिशन में सफलता पाई। इस्माइल हानिया हमास का नंबर 1 का ओहदा रखता था और आतंकी संगठन हमास पॉलिटिकल विंग का चीफ था, जिसे 2017 में पॉलिटिकल लीडर चुना गया था। हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने 2021 में उसे दोबारा 4 साल के लिए चुना था। संगठन में उसे चुनौती देने वाला और कोई भी नहीं था।
आज उसी को ईरान के तेहरान में मौत के घाट उतार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल ने एक तरह से अपना इंतकाम पूरा कर लिया है। बाकायदा इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस मिशन को नीली नाम दिया गया था। इजराइल ने सुरक्षा यूनिट इसके लिए बाकायदा बनाई थी जो प्रोएक्टिव थी। यूनिट का ही नाम नीली रखा गया था जिसने ये काम किया है। 7 अक्टूबर के हमले का बदला लेने के लिए ये यूनिट बनाई गई थी क्योंकि 75 सालों में सबसे बड़ा हमला 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ था और हमास ने यह हमला किया था और 1200 जाने गई थी। हमले में आतंकी जो शामिल थे, पहले इस यूनिट ने उनकी पहचान की। उसके बाद इन आतंकियों को नुकवा कहा जाता है। नुकवा आतंकियों की पहचान करने के बाद एक एक को खत्म करने का मिशन रखा, हर नुकवा को समाप्त करने का मिशन रखा जिस पर नीली यूनिट काम करती नजर आई। और यही वजह है कि 2 बड़ी सफलताएं, हमास के जो टॉप लीडर है उसे भी ढेर किया गया, हिजबुल्लाह के भी टॉप लीडर को ढेर किया गया और ऐसे में इजराइल अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता रही है प्रियंका। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर की मौत पर कतर ने चेतावनी दी है। कतर ने क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी दी है। कतर के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, हिंसा बढ़ेगी और शांति की संभावनाएं कम होंगी, ये कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिंसा जितनी बढ़ेगी उतनी शांति की संभावनाएं कम होंगी। यहां पर देखिए, कतर ने क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी भी दे दी है। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, कतर की तरफ से क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी यहां पर दी गई है। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। जितनी हिंसा बढ़ेगी उतनी शांति की संभावना कम होगी। एक तरफ अगर शांति की बात की जा रही है तो इसके लिए हिंसा को कम करना होगा। और चलिए हम सीधे रुक लेते हैं जम्मू। हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, लेकिन संभावना कहीं कि अब आगे क्या होगा? हम बता भी रहे हैं कि क्या जो विवाद है इजराइल फिलिस्तीन वो और बढ़ जाएगा, क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध और भड़क सकता है? लेकिन अब ईरान इसको किस तरीके से लेगा, क्योंकि किसी देश की राजधानी पर घुसकर इस तरीके का टारगेट अटैक, मतलब उसकी संप्रभुता पर एक बड़ा हमला है ये तो। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ईरान की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ये ईरान की संप्रभुता पर हमला है और ईरान की राजधानी तेहरान में जिस तरह से इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया है उससे बिल्कुल साफ था कि अब जो है चीजें एस्केलेट करेंगी। अगर जो मिडल ईस्ट की बात करें तो यहाँ के जो जानकार हैं वो मानते हैं कि ये कैटास्ट्रोफिक वॉर की तरफ जा रहा है, यानी कि जिसमें सारे देश संलिप्त हो जाएंगे मिडल ईस्ट के। ये उस तरह की जंग होगी क्योंकि आप देखिए, इससे पहले ही लेबनान के साथ इजराइल जो है वो एक युद्ध लड़ रहा है जो माना जा रहा था कि आज और कल में एक भीषण रूप लेगा। उस बीच ईरान के साथ फ्रंट खुलना, हूती जो विद्रोही हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये बात बिल्कुल साफ है। पिछले 9 महीने में हमने एक चीज देखी है कि अगर हमास के अलावा कोई एक बड़ा ग्रुप है जो कि इजराइल के खिलाफ खड़ा है तो वो हूती विद्रोही हैं और वो लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अब उनका जो मनोबल है वो और बढ़ेगा क्योंकि ईरान पर स्ट्राइक किया गया है और ईरान की संप्रभुता को चैलेंज करना जो है उसे ईरान की तरफ से भी हल्के में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ईरान को एक बात जो ईरान समझता है कि अगर इस बार इजराइल पर उन्होंने किसी भी तरह का आक्रमण या फिर किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की तो मिडिल ईस्ट में ईरान कमजोर होगा। यह माना जाएगा कि ईरान जो बड़े दावे करता है कि वो पूरी तरह से एक न्यूक्लियर पावर बनकर पूरे मिडिल ईस्ट पर साम्राज्य पर कब्जा करेगा, वो कमजोर है और वैसा ईरान कभी नहीं चाहेगा। ईरान में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। ये सत्ता परिवर्तन आप ऐसे भी देखिए कि जो नए सत्ता में आए हैं वो अपने आप को साबित करने की कोशिश भी करेंगे, इसलिए चुनौतियां जो है वो बहुत ज्यादा है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब लगातार जो है कोशिशें की जा रही हैं। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। कर्नल, आप करीब से देख रहे हैं जब से ये युद्ध शुरू हुआ, जिस तरह की स्थितियां बनी और आज जब एक सफलता मिली है। सीक्रेट लोकेशन पर अटैक होना बिना किसी मुखबिर के संभव नहीं था। सारी चीजें प्लान की इजराइल ने, हालांकि जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, लेकिन अब आप इस युद्ध को किस ओर जाता देख रहे हैं, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है? जय हिंद। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनली अगर इसको इवेलुएट किया जाए तो अब आप देखेंगे इसमें एक इजाफा आएगा, एस्केलेशन आएगा। दिस विल बी अनफॉर्चुनेट। हूतीज अपने आप में और एक्टिव हो जाएंगे, हिजबुल्लाह अटैक बढ़ जाएंगे, ईरान का जो वेपन सपोर्ट है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, हमास को, वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एक अलग तरीके की टेंशन आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में ज़रूर आएगी। हालांकि एक फुल फ्लेजेड वॉर लड़ने की मुझे नहीं लगता कि इच्छा शक्ति किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर है। मैं तो ये भी कहूँगा कि शायद इजराइल भी इस एस्केलेशन को मिसाइल्स और एयर अटैक्स में ही लिमिट करेगा। एक फुल फ्लेजेड वॉर, बूट्स ऑन ग्राउंड जैसी सिचुएशन अभी भी शायद ना आए, ये मैं कामना करता हूँ फॉर द वर्ल्ड पीस। जहाँ तक अभी आप नीली की बात कर रहे थे, व्हाट इज़ नीली? नीली का अगर हिब्रूज में ट्रांसलेशन ले तो वो है द इटर्नल वन
ऑफ इजराइल विल नॉट लाई, दैट मीन्स सच्चाई से हम मुकरेंगे नहीं। ये नीली वही ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको याद दिला दूं, 1972 में जब म्यूनिक ओलंपिक्स में 11 एथलीट्स को मारा गया था, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, इजराइल की नीली ऑर्गेनाइजेशन ने एक आदमी को एलिमिनेट किया था। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो शिन बेट और व्हाट इज दैट अदर ऑर्गेनाइजेशन, यस, मोसाद, ये दोनों में से चोजन वन होती है। और इस काम के लिए जो 7 अक्टूबर का अटैक था, इसमें भी नीली को एम्प्लॉय किया गया। बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें। हानिया की हत्या पर बोला हिजबुल्लाह, हानिया की शहादत बेकार नहीं जाएगी, यहूदियों को डटकर सामना किया जाएगा। यहां पर इजराइल के खिलाफ हम एकजुट होंगे, हिजबुल्लाह की तरफ से यह बयान दिया गया है कि जो शहादत इस हानिया की हुई है वो बेकार नहीं जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा और इसको लेकर हम एकजुट होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें, हानिया की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हिजबुल्लाह ये कह रहा है हानिया की शहादत बेकार नहीं जाएगी, यहूदियों का डटकर सामना किया, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया। और साथ ही वो ये भी कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ हम एकजुट होंगे। हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया अब सामने आ गई है हानिया की हत्या पर।